कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। गत वर्षों में मॉडल पेपर के ऊपर आपका बहुत प्यार मिला। सभी विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया कि सर हमें इसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए और मैंने आपको उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिया। काफ़ी विद्यार्थियों को काफ़ी यूनिवर्सिटी के अंदर सेम पेपर देखने को मिले। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर 5 से 6% देखने को मिल गए और निम्नतात्मक प्रश्न 2-3% भी अगर हमें देखने को मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पास मार्किंग उन्हीं में से हमें मिल जाते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सेकंड सेमेस्टर का पेपर सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं। ठीक है, पुनः बता दूं, बीए पार्ट सेकंड सेमेस्टर का हम देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का पेपर समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं। समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के लिए गत वर्षों में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा 2024-25 के लिए ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए, इस समय आपका एग्जाम जो पैटर्न चल रहा है वो किस प्रकार का चल रहा है। जैसे कि शुरुआत में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं लघुरात्मक प्रश्न और उसके बाद में आपको देखने को मिलते हैं निम्नात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम जिन प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं वो आपके निम्नात्मक प्रश्न, जिनकी संख्या यहाँ से रहने वाली है 12 से 13 प्रश्न इसके अंदर हम देखने वाले हैं। और सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं, कमेंट भी करते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा नहीं करता। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जो भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस डालूंगा तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, सामाजिक संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले थे। आपके मत्स्य राजस्थान से आपके शेखावाटी और भरतपुर यूनिवर्सिटी, चारों के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आधार तो मैंने चारों को ही माना है और चारों के आधार पर ही इनको प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। लेकिन अधिकतर इनमें से जो प्रश्न हैं जो कि आपके राजस्थान और मत्स्य और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जा चुके हैं। वैसे तो भरतपुर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस समथिंग समथिंग पूरा सेम सा ही है। तो चिंता न करें, आप सब विद्यार्थी सिर्फ पास होना चाहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ पास मार्किंग चाहिए, बस इतना बता दो कि हम पास हो जाएं। तो कुछ नहीं, आपको ये प्रश्न पढ़ के चले जाना है, आप आसानी से पास हो जाएंगे। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि पास होने के लिए आपको सबसे जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं हम, जहाँ से वह पढ़ते हैं बुक में से, सीरीज में से, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, सामाजिक संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये प्रश्न आपका बेसिक सा पहला प्रश्न बनता है, तो इसकी संभावनाएं 100% हैं भी और 100% नहीं भी है, क्योंकि आपका पहला प्रश्न ही बनता है। तो पहला प्रश्न की संभावनाएं होती हैं कि पूछा जाए और कभी कभार नहीं भी पूछा जा सकता है। दोनों तरह की बातें इस प्रश्न को लेकर। दूसरा प्रश्न आता है आपका, सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए तथा प्राथमिक द्वितीय समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जो भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सामाजिक समूह वाला प्रश्न बहुत अच्छा है और बार बार पूछने की संभावनाएं भी हैं। संस्कृति को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं बताएं। ये प्रश्न भी अच्छा है। संस्कृति का एक प्रश्न आपका या तो आपको लघुरात्मक या फिर निम्नात्मक में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा फोर्थ, सामाजिक प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। सामाजिकता से आपको प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जितने भी प्रश्न हैं उनमें सभी आपको शुरुआत में सामाजिक सामाजिकरण, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, प्रतिमान वाला, गत वर्षों में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो आपके सामाजिक प्रतिमान और एक सामाजिक मूल्य, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के अंदर कि ये दोनों आपके एक ही टॉपिक के दो प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान। तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाएगा, इनमें से एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए, सामाजिकरण की अवस्थाओं एवं साधनों की व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा ये वाला। और सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक स्तरीकरण के आधार व विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए। दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, सामाजिकरण वाले प्रश्न को आपको अवश्य पढ़ के जाना है, क्योंकि इसी प्रश्न से आप बहुत सारे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न थोड़ा सा अलग भी आ गया, लेकिन फिर भी आप उनको उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि सामाजिकरण को जिस विद्यार्थी ने एक बार पढ़ लिया तो वो आराम से सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास शब्द होते हैं कि हाँ उन्हें उसे क्या लिखना है कॉपी के अंदर, उसके पास शब्दों का संग्रह हो जाता है। ठीक है, पेपर के अंदर होता क्या है, अगर हम बात करें कि सर मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर हम जो पढ़ के गए वो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आए, एक भी प्रश्न नहीं आया तो क्या करें। अरे तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो आप पढ़ के गए वो प्रश्न ही तो नहीं आए, टॉपिक तो वही है,
भाई आप पढ़ सब सोशलॉजी रहे हैं, तो सोशलॉजी में से तो आप पढ़ के गए हो, सोशलॉजी में से प्रश्न आए, तो चिंता क्यों कर रहे हो? शब्दों का संग्रह तो आपके पास है ना, तो बस उन्हीं शब्दों के जरिए हर प्रश्न का उत्तर देने की कला को ही बोलते हैं ना, आंसर राइटिंग कहते हैं। कि हर कुछ विद्यार्थी ऐसी साइकोलॉजी होती है कि वो मतलब पूरे टॉपिक में से सिर्फ मात्र 2-3 प्रश्न पढ़ते हैं, यानी टॉपिक की जो बेस है ना, जो सार है, उसको पढ़ लेते हैं बस। फिर उसमें से कुछ ही प्रश्न आओ तो वो उसी के आधार पर, उन्हीं शब्दों के आधार पर हर प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। और आपके जो बीए है, बीएड है, एमए, इन सभी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे ही चलता है, ठीक है। आपको कहता है इसके बारे में, चलो वीडियो एंड में बात करेंगे। सबसे पहले अपन प्रश्नों को देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण है, ठीक है, कारण है, कारणों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। सामाजिक गतिशीलता के स्रोतों को लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामाजिक प्रक्रिया वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, को परिभाषित कीजिए, इनके विभिन्न स्वरूपों को भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो विद्यार्थी इनके आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इनके आंसर भी लेके आ जाऊँगा, किस प्रकार से आपको आंसर लिख के आने परीक्षा के अंदर। और जैसे आप सभी पता है, निम्नलिखित प्रश्न, काफ़ी विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं, सर निम्नलिखित प्रश्न याद नहीं होते हैं, तो किस प्रकार से याद करते हैं? देखिए, निम्नलिखित प्रश्न किसी को भी कंप्लीट याद नहीं होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से याद नहीं होता है। उनको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले एक बार प्रश्न को पूरा उत्तर है जो उसको पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बेस पता लग जाएगा, हाँ भाई प्रश्न का उत्तर कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में उसके जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ के जाइएगा। आप सिर्फ टॉपिक्स को रट लीजिए और फिर उनके अंदर आराम से अपने हिसाब से उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो के एंड में बात करते हैं कि आखिरकार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है और किस प्रकार से आपको याद करना है। जिन विद्यार्थी ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी फैमिली बहुत जल्द बड़ी हो सके। तो अगला प्रश्न देखिए, संघर्ष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, वैसे तो प्रश्न अधिकतर नहीं पूछा गया लेकिन संभावना है कि पूछा जा सकता है आपके भरतपुर और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो अच्छा प्रश्न है संघर्ष वाला भी। आवाज़ से आप क्या क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं बताएं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, आवाज़ वाला। तो ये सभी 13 प्रश्न थे जो कि हमने देखे थे निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपके लघुरात्मक प्रश्न और ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न। ये दोनों प्रश्नों को भी हमें देखना अति आवश्यक है। वैसे तो अगर आप इन सबको पढ़ जाते हैं तो लघुरात्मक प्रश्न भी आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, ना कि पास मार्किंग। पास मार्किंग तो हर कोई ले आता है, मैं चाहता हूँ कि आपको और भी अच्छे अंक प्राप्त हो। तो इसके लिए हम सेकंड पार्ट में वो प्रश्नों को भी देख लेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आपके कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर निबंधक प्रश्नों को किस प्रकार से लिखें या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर हम कॉपी को कैसे लिखेंगे। अधिकतर विद्यार्थी का सिर्फ एक ही टारगेट होता है, कॉपी को कैसे भरें। और ये सही भी है, अगर आप पास होना चाहते हैं तो बस आपको कॉपी को पूरा भर के आना है, खाली छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी करते हैं कि हाँ मतलब 2-3 पन्ने या फिर ज़्यादा से 4-5 पन्ने भर के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम पास हो जाएंगे। तो ठीक है, टीचर को नंबर देने के लिए आप कुछ तो लिखो। आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो टीचर नंबर कहाँ से देगा, ठीक है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। मैं हमारे साथ एक फ्रेंड पढ़ता था, इसकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, मतलब चीटे जैसे अक्षर लिखता था। ना तो पता चल सकता है कि हाँ भाई क्या लिख रहा है, ना तो उसे पता चलता था, ना एक टीचर को पता चलता था कि भाई क्या लिख रहा है। तो होता क्या था कि उसने हमारे साथ बीए करी, ठीक है, तो वो उत्तर लिखे आता था पूरा पेपर के अंदर। तो क्या था, उसने पूरी पूरी कॉपी के अंदर आंसर लिख दिया। उसको आंसर आते नहीं थे, ठीक है, उसने अपने हिसाब से मन से बना बना के लिख दिया। अब होता क्या है कि वो पास हो गया। तो आप खुद सोचिए, जब वो विद्यार्थी पास हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, पास आने आसानी से हो जाएंगे। बीए के अंदर पास होना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ठीक है, जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएगा। फिर जैसे आपके देखिए सामाजिक प्रक्रिया वाला प्रश्न आ जाए तो आप सामाजिकता के ऊपर भी इसके अंदर लिख सकते हैं कि भाई सामाजिकता क्या है, सामाजिकरण क्या है। उसके बाद में फिर सामाजिक प्रक्रिया का टॉपिक बना दीजिए, फिर उसके अंदर अपने हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके जो निबंधक प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो आपको टॉपिक के अनुसार देते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं हम जैसे हमारा पहला प्रश्न था यहाँ पर सामाजिकरण, ठीक है, कि सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए, सामाजिकरण की अवस्थाओं को एवं साधनों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको सामाजिकरण पढ़ लेना था, आपको लिखना है सामाजिकरण का अर्थ, उसके बारे में लिख दिया। फिर लिख दीजिए सामाजिकरण की परिभाषा, फिर लिखिए सामाजिकरण के आधार, और जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है सामाजिकरण की, ठीक है, साधनों के बारे में लिख दीजिए, ठीक है, अवस्थाओं के बारे में लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अगर उसका उत्तर आपको नहीं आता है तो उसको खाली छोड़ के नहीं आना है। जब तक आपके पास टाइम है
समय है तब तक आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे से आप कुछ भी लिखें अपने हिसाब से, मन बनाकर लिखें चाहे कैसे भी लिखें, लेकिन आपको कॉपी को खाली छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि टीचर को नंबर देने के लिए आप जगह तो छोड़ो, तभी तो टीचर आपको नंबर देगा। और कम से कम एक निबंधक प्रश्न आपका 4 पन्नों का, यानी 4 पेज से 5 पेज का होना चाहिए, कम से कम भी आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो रह गए हैं प्रश्न आपके लघुरात्मक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन्हें भी देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट रहें हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।